एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में हिंदी में पाठ 2 नीति सुधा। इसके लेखक है कबीर दास और इनका जन्म 1398 और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कबीर जन्म से जुलाहे थे और उनका निवास काशी था। उनके गुरु का नाम रामानंद था और उनका पालन पोषण नीरू जुलाहा और नीमा ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनके द्वारा लिखे गए दोहे मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं जिनमें से नाम है सत्य, भलमनसाहत, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व। ये सब उनके दोहों में बताया गया है। अब हम उनके दोहे के बारे में पढ़ेंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सत्य तपस्या से बड़ा और झूठ पाप से बढ़कर होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको सत्य प्रिय होता है, अर्थात जो सत्य बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर हमेशा निवास करते हैं। अब दूसरा देखिए। जो तो को कांटा बुए, ताही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल कबीरा, बाको है त्रिशूल। इसका मतलब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी राह में अड़चनें खड़ी करता है तो तुम उसकी राह में फूल बिछाओ, अर्थात उसकी भलाई करो और उस भलाई के बदले तुम्हें भलाई ही मिलेगी, यानी तुम्हें फूल के बदले फूल ही मिलेंगे, अर्थात अच्छे के बदले अच्छा मिलेगा, जबकि बुराई करने वालों को अधिक हानि उठानी पड़ती है। तीसरा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। इसका मतलब है कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ। खजूर के पेड़ की छाया या पथिकों के लिए कोई भी उपयोग में नहीं होती, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर होती है और उसका फल भी बहुत ऊंचा होता है। अब देखिए चौथा दोहा। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन के घमंड को दूर करके लोगों से बात करनी चाहिए और इससे क्या होता है, दूसरों को सुख मिलता है और स्वयं को भी सुख मिलता है। पांचवा देखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं बुरे व्यक्ति की तलाश करने निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। यदि हम स्वयं की बुराई की तलाश करें तो हमें यह पता चलेगा कि इस दुनिया में हमसे बढ़कर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। अब छठा दोहा देखिए।
कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुवास कबीरा, तो भी बास सुवास। कबीर कहते हैं कि साधुओं का साथ और इत्र बेचने वाले की खुशबू की स्थिति एक जैसी ही है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति यदि हमें थोड़ा भी इत्र न दे तो भी साथ रहने से हमें इत्र की खुशबू मिलती ही है। और इसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर हमें वह कुछ भी ना दे तो भी हमें उसकी संगति का लाभ सद्गुणों के रूप में मिलता ही रहता है। थैंक यू।